भारतीय राजनीति में चुनाव आते हैं, बयानबाजी बढ़ती है, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की सोच को उजागर कर देते हैं। बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई। एनडीए को 202 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन को 35 सीटें मिली। वहीं इस चुनाव में भाजपा को 89 सीटें, जेडीयू को 85 सीटें, आरजेडी को 25 सीटें, एलजेपी-आरवी को 19 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, हम को 5 सीटें, एआईएम को 5 और अन्य को 9 सीटें मिली। इसी बीच सोशल मीडिया पर एआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का एक बयान तेजी से चर्चा में है। इस बयान में वे कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी धमक महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच राज्य के नंदुरबार में निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान इम्तियाज जलील ने जनसभा के दौरान कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएम ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को लिखकर दिया था कि हमें सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए, लेकिन यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर तुम्हें भाजपा को हराना है तो मजलिस को बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को कौन पहचानता है, लोग यहां हैदराबाद वाली पार्टी को वोट क्यों देंगे। वहीं एआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा, आपकी मम्मा इटली से आई थी, हम कुछ बोले थे। 243 सीटें बिहार असेंबली में गए, मजलिस ने लिख कर दी। असद साहब, अख्तर उल ईमान साहब, हमारे बिहार के सदर ने लिख कर दिया आरजेडी और कांग्रेस को कि हमें महज 6 सीटें दे दो। तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें भाजपा को हराना है तो मजलिस ने यहां पर इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए बिहार में। कांग्रेस ने कहा, यहां असदुद्दीन ओवैसी को कौन पहचानता है, मजलिस को यहां पर वोट क्यों देंगे वो हैदराबाद वाली पार्टी को। आपकी मम्मा इटली से आई हुई है, हमने कुछ बोले थे। हमने कुछ बोले थे, लेकिन आप हमसे कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले यहां क्यों आए हैं करके। अब दरअसल क्या है, इनको प्यारी अच्छी जबान इनको समझ में नहीं आती है। इनको जो भाषा समझ में आती है ना, वो बार बार मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब मैं जबानी चला रहा हूं, वरना तो लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते। तो ना मैं लात चला रहा हूं, ना हाथ चला रहा हूं, लेकिन जबान चलाऊंगा। इम्तियाज जलील एआईएम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता हैं। जलील ने मूल रूप से पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से जमीनी मुद्दों की समझ ने उन्हें एक सशक्त पहचान दिलाई। पत्रकार से नेता बनने की उनकी यात्रा धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ती गई। राजनीति में उनका प्रवेश एआईएम के माध्यम से हुआ और जल्द ही वे महाराष्ट्र में पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे। 2014 में वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद सेंट्रल से विधायक बने, जिसने एआईएम को राज्य में पहली बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने औरंगाबाद सीट से शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत एआईएम के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और जलील राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचाना जाने वाला नाम बन गए। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका संसदीय सफर फिलहाल थम गया, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता और संघर्षशील छवि अभी भी बरकरार है। वे एआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत करने, अल्पसंख्यक अधिकारों, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय मसलों पर मुखर आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। इम्तियाज जलील का राजनीतिक अंदाज सीधा, स्पष्ट और अक्सर तीखापन के लिए होता है, जिसके कारण वे सोशल मीडिया और बहसों में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। आलोचनाओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता का आधार जमीनी जुड़ाव, लोगों से संवाद और मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखने की शैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।